अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है प्रिटेंडिंग, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपना रियल सेल्फ सामने वाले को नहीं दिखा रहे हैं। व्हेन आई से रियल सेल्फ, मतलब जो आप दिल में महसूस कर रहे हैं वो अपने पार्टनर को नहीं जाहिर कर रहे हैं। और कुछ के लिए आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, जैसे कि आपके मन में या पार्टनर के मन में हो सकता है बहुत प्यार हो, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जाहिर नहीं कर रहे हैं। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि प्यार नहीं है और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत प्यार है। तो फिर से मैं कहूँगी, रियल सेल्फ यानी कि जो दिल में है वो सामने वाले को नहीं जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक प्रिटेंड करते हुए दिख रहे हैं। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए कार्ड है एंग्जाइटी। ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक एंग्शियस एनर्जीज रह सकती हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुनकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। मैंने हमेशा कहा है, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो इस एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ के लिए हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें आपको एंग्जाइटी दे रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है वाकई में यानी कि रियलिटी में कोई ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से एक एंग्जाइटी इस रिलेशनशिप में क्रिएट हो रही है। एंड जेमिनीज, आप लोगों के लिए कार्ड है हार्ट ब्रेक, और ये कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको या आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती है। फिर से जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि आप दोनों में से कौन है जो हर्ट फील कर रहे हैं। कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी बात हो सकती है, यानी कि आपने कोई ऐसी बात करी जो पार्टनर को हर्ट हो गई, या पार्टनर ने कोई ऐसी बात करी जो आपको हर्ट हो गई। और इक्का दुक्का के लिए कुछ हो रहा है जो कहीं आपका दिल तोड़ रहा है या आपके पार्टनर का दिल तोड़ रहा है। तो कॉशियस रहेंगे तो इस एनर्जी को अवॉइड भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ के लिए बड़ी, जिसकी वजह से दिल किसी लेवल पे टूटता हुआ दिख रहा है। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए कार्ड है क्लींस। हो सकता है पीछे कुछ नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी इस रिलेशनशिप में थी, या फिर इस वीक ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं। और कहीं कैसे चीज़ों को बेहतर करें, इस नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करें, उस पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और यही एक सही तरीका भी होता है कैंसेरियंस, क्योंकि देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है हर चीज़ पॉजिटिव हो, हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। लेकिन जैसे ही हमें लगे कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हैं, कैसे हम उनको बेटर कर सकते हैं, कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, तो हम चीज़ों को रियलिटी में बेटर कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा। एंड लियोज, आप लोगों के लिए कार्ड है शैडो वर्क, और ये कार्ड कहता है हो सकता है पीछे आपने खुद को इग्नोर किया, अवॉइड किया, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। या फिर अगेन कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही है, कैसे उसको बेटर करें, कैसे खुद पे वर्क करके चीज़ों को बेहतर करें, उस पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम पे कम और उसके सल्यूशन पे फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। एंड वर्गोस, आप लोगों के लिए कार्ड है मेंटल हेल्थ। तो कोई चीज़ इस वीक आपके रिलेशनशिप में हो सकती है जो कहीं आपको ओवर थिंकिंग दे रही है, या फिर जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या फिर थोड़ा सा आप माइंड से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते हुए दिख रहे हैं। चांसेस हैं कि ये थॉट्स नेगेटिव हैं और सेल्फ के क्रिएट करे हुए हैं। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके ओवरकम करेंगे, तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, नेगेटिव एनर्जी एक दलदल होता है, हमने चेक नहीं किया तो हम इसमें डीप डीप जाते रहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें, इस रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए कार्ड है लेटिंग गो। तो कोई चीज़ है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये चीज़ सब लिब्राज के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर की किसी बात को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, कुछ के लिए हो सकता है अपने किसी बिलीफ सिस्टम या फिर अपनी किसी जिद को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ढील छोड़नी है, थोड़ा सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दें,
दें, बट बहुत ऑब्सेसिव ना हो, रिजिड ना हो, फिक्सेटेड ना हो। और अगर कोई बात है जिसको टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं या फिर ज़िद है, तो उसको तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसा करेंगे रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे। एंड स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए कार्ड है शुड आई स्टे। तो इस वीक एक कन्फ्यूजन रह सकती है, एक दुविधा रह सकती है, कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में आ सकता है करें ना करें। एंड कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में रहें या मूव ऑन कर जाएं, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है जिसके लिए आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि भाई इसमें हम रहें या फिर इससे मूव ऑन कर जाएं। तो जो भी सिचुएशन हो, डिसीजन ज़रूर ले लें, क्योंकि जब तक हम इनडिसाइसिव स्टेट में होते हैं तब तक हम परेशान होते हैं। जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो हम बहुत बेटर फील करते हैं। एंड सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए कार्ड है कैट लेडी, और ये कार्ड कहता है या तो बहुत टाइम से आप थोड़ा सा अपने आप में रहना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होकर चीज़ों को कर रहे हैं। या फिर इस वीक आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि भाई इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इंडिपेंडेंटली रहना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप सिंगल हैं बहुत टाइम से, तो आपको लग रहा है ठीक ही है सिंगल रहना, जब तक कि कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं आता या फिर ऐसा इंसान नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। एंड कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए कार्ड है इनसिक्योरिटीज़। तो इस वीक किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इनसिक्योर फील कर सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत एक नॉर्मल सी स्टेट होती है रिलेशनशिप में, और जब हम इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या फिर अपने मन में जस्टिफाई करते हैं, हाँ ठीक ही तो है, ऐसा उन्होंने कहा तो मुझे इनसिक्योर तो होना ही था, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करते हैं। और जब आप इनसिक्योरिटी के रूट कॉज को जान के उसको ओवरकम करने पे फोकस करते हैं, तो आप बेहतर फील करते हैं और रिलेशनशिप को भी ख़राब होने से बचा लेते हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। एंड एक्वेरियस, आप लोगों के लिए कार्ड है कंटेंटमेंट। तो इस वीक किसी भी चीज़ को लेकर एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकते हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज, मसले चल रहे थे और इस वीक कहीं बेहतर हो रहे हैं और आपको तसल्ली मिल रही है, या फिर इस वीक कोई भी बात हो रही है। देखिए, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको स्पेसिफिकली सिचुएशन बताऊं क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो रही है जो आपको एक तसल्ली दे रही है, जो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो इस हिसाब से देखें, ये वीक ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। एंड पाइसेस, आप लोगों के लिए कार्ड है रीराइट लव स्टोरी। तो अगर कोई भी चीज़ आपको कुछ टाइम से अपने रिलेशनशिप में बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको गाइड कर रहा है उस चीज़ को ख़त्म करें और फिर से लिखें। क्योंकि जो पुराने पैटर्न्स हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जब तक हम उनको लेट गो नहीं करते हैं, पुराने पैटर्न्स को अगेन मैं कहूँगी तोड़ते नहीं हैं, तब तक हम करंट रिलेशनशिप को बेहतर नहीं कर पाते हैं। कितनी बारी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि नए इंसान के साथ कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन फिर वो उसी लूप में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पैटर्न्स, उनके बिलीफ सिस्टम्स नहीं चेंज होते हैं। तो करंट रिलेशनशिप भी बेहतर हो सकता है अगर इस चीज़ पे वर्क करेंगे, और नए इंसान के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ख्याल रखें कि पुराने पैटर्न्स, पुराने बिलीफ सिस्टम्स उसमें ना आएँ। ऐसा करेंगे तो इस वीक को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे।